पर्याप्त थे, राम जी को आने की जरूरत ही नहीं थी। तो राम जी क्यों आए फिर? वो भक्तों का चित्त चुराने के लिए आए, उनको अपना बनाने के लिए आए, उनको विषयों से उबारने के लिए आए। तो चित्तम चित विजानियात, इस प्रकार से उस परम तत्व को जानना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, जिसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानना जीवन में नहीं रह जाता। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। इसलिए जीवस्य तत्व जिज्ञासा, उसी को जानना ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। अच्छा हमारा ये बताओ, ये जो भागवत आप हमें सुना रहे, इसकी रचना किसने करी? बोले द्वापर के अंत में जब व्यास जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, उन्होंने दिव्य दृष्टि से कलयुग को जब देखा तो कलयुग के प्राणियों का कल्याण करने के लिए एक वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग यजु साम अथर्व। फिर भी उन्हें संतोष नहीं हुआ तो 17 पुराण लिखे, फिर भी संतोष नहीं हुआ तो खिन्न चित्त बैठे थे, मैं करूं क्या? उसी समय नारद जी ने आकर के अपने पूर्व जन्म की कथा सुना करके समझाया कि पहले हम दासी पुत्र थे, पर संतों का शीत प्रसाद पाते पाते सत्संग करते करते आज ब्रह्मा के बेटा बन गए। और भगवान का जब हमने कीर्तन किया तो ऐसे ठाकुर जी रीझ गए कि हमको अपने कर कमलों से वीणा प्रदान कर दी। उसी वीणा पर प्रभु के गुण गाते घूमते हैं, तो दासी पुत्र नारद आज जगत पूज्य नारद हो गए। तो नारद जी कहते हैं, मैं अनुभव की बात बता रहा हूं व्यास जी, आप भी प्रभु के गुण गाओ, फिर देखो चमत्कार। कह के नारद जी चले गए। व्यास जी ने तुरंत सरस्वती में स्नान करके व्यास गुफा में बैठ के भगवान का ध्यान किया। भागवत की भागीरथी हृदय में प्रकट भई और दिव्य श्लोकों का गान करने लगे। गणेश जी लिखते गए और देखते देखते 18,000 श्लोकों की पावन संहिता प्रकट हो गई। और यही श्लोक 2-4 चेलाओं को रटा दिए। चेलाओं के मुख से जब सुखदेव जी ने सुने तो सुनते ही दीवाने हो गए और सब कुछ छोड़ छाड़ करके ध्यान समाधि का परित्याग करके व्यास जी के चरणों में आ बैठे। और तब विधिवत संपूर्ण भागवत का अध्ययन सुखदेव जी ने व्यास जी के चरणों में बैठ के किया। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्यनुक्रमे कुर्वन्त हेतु किं भक्ति इत्थं भूत गुणो हरि। हरि के गुण ही इतने सुंदर हैं जो किसी के भी चित्त को खींच लेते हैं। सुखदेव जी का तो चित्त शुद्ध था, विशुद्ध संत थे, इसलिए सुखदेव जी गोविंद के गुणों को सुनते ही खिंचे चले आए। हरेर गुणाक्षिप्त मति ही भगवान बादरायणी। और फिर सुखदेव जी ने समय पा करके सम्राट परीक्षित को यह भागवत सुनाई। जलेबी को पहले एक कढ़ाई में सेका जाता है, फिर चाशनी में कुछ समय तक डाला जाता है, तब वो रसीली बनती है। ये भागवत रूपी जलेबी को व्यास जी महाराज ने तो सेक करके कंप्लीट किया, पर सुखदेव जी के सरस हृदय की चाशनी में कुछ दिन तक पड़ी रही। तो फिर जब सुखदेव जी के मुख से यह कथा परीक्षित के माध्यम से परोसी गई तो जिसने पाया वही इस पकवान का दीवाना हो गया। बोले वाह, बड़ी मधुर रसीली जलेबी है। बोलो राधे राधे। तो बोले महाराज परीक्षित को ही सुखदेव जी ने क्यों सुनाया? वो तो राजा थे, सुखदेव जी परमहंस थे, वो किसी दूसरे परमहंस को सुनाते। परमहंसों की परंपरा चलनी चाहिए थी, परीक्षित को क्यों सुनाया? तब परीक्षित का चरित्र गाया। यदा मृधे कौरव सृंजयाना, यदा मृधे कौरव सृंजयाना, यदा मृधे कौरव सृंजयाना, यदा मृधे कौरव सृंजयाना, वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु, वीरेष्वतो वीरगतिं गतेषु, ग्रकोदरा वेद गदाभिवर्ष, ग्रकोदरा
भग्नोरुदन्ते धृतराष्ट्रपुत्रे भग्नोरुदन्ते धृतराष्ट्रपुत्रे धृतराष्ट्रपुत्रे धृतराष्ट्रपुत्रे। उस समय की बात है जब महाभारत युद्ध में सभी कौरव मारे गए, पांडव विजय का शंख बजाते हुए शिविर में जाने लगे। भगवान बोले हमने युद्ध जीता है, विजय महोत्सव मनाएंगे हम लोग, इसलिए शिविर में नहीं, चलो अन्य जगह चल करके उत्सव मनाते हैं। तो पांडव प्रभु के साथ चल दिए, किंतु पांडवों की शिविर में जो सैया बिछी थी उस पर द्रौपदी के 500 बेटा आके सो गए। उधर घायल पड़े दुर्योधन के पास अश्वत्थामा ने कहा मित्र तुम्हारी दुर्दशा देखी नहीं बजाती। दुर्योधन ने कहा जो होगा होना था हो गया, कष्ट इस बात का है हम 100 भाई थे, आज एक नहीं बचा, और दुश्मन मेरे 5 भाई थे पर एक भी नहीं मरा। यदि 5 में से एक मर जाता तो मरते मरते कुछ तो संतोष हो जाता। अश्वत्थामा ने कहा तुम्हारी ये अंतिम इच्छा हम पूरी करेंगे, चिंता न करो, हम 5 का सिर अभी लाते हैं। और काकलू कन्याय से हमला किया अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडवों के शिविर पर। पांडव शिविर में थे ही नहीं, पांडव पुत्र थे, उन्हीं को 5 पांडव समझ बैठा और 5 का सिर काट करके दौड़ता हुआ आया। मित्र देखो दुर्योधन एक की जगह 5 का सिर लेके आया हूं। सुन के बड़ा खुश हुआ दुर्योधन, पर विश्वास नहीं हुआ, जरा दिखाओ। और ध्यान से देखा तो पहचान गया, अरे अभागे ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं, इन्हें मार के तूने हमको पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। इधर जब द्रौपदी को पता चला कि मेरे 5 पुत्र मारे गए सोते सोते, अत्यंत बिलख उठी। अर्जुन ने प्रण किया देवी द्रौपदी दुखी मत होना, जिस दुष्ट ने यह कृत्य किया है उसे तुम्हारे सन्मुख लाके मारूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। पता चला करतूत अश्वत्थामा की है तो गोविंद के साथ रथ में बैठ के भागे और भागते अश्वत्थामा को पकड़ लिया। भगवान बोले पकड़ के कहां ले जा रहे हो, मारो इसको यहीं पर। ब्रह्म बंधु मिमम जही। अर्जुन ने कहा प्रभु द्रौपदी के सामने ले जाके मारूंगा तभी उसका हृदय शीतल होगा। और रस्सियों में बांध के पशु की तरह घसीट के द्रौपदी के सामने पटक दिया। ये रहा हत्यारा। द्रौपदी बताओ क्या दंड देना चाहोगी? और द्रौपदी की जैसी दृष्टि पड़ी तुरंत उठ करके खड़ी हुई और प्रणाम करने लगी। वाम स्वभावा कृपया ननामच। द्रौपदी दंडवत करने लगी अश्वत्थामा को। देखने वाले हैरान, जिसके 5 पुत्रों की हत्या की हो और वो हत्यारा पकड़ा जाए तो कोई मां उसे प्रणाम करेगी भला? अर्जुन ने कहा देवी यही दुष्ट है जिसने तुम्हारे बच्चों को मारा है। द्रौपदी ने कहा मुझे पता है, पर ये हत्यारा बाद में है, उससे पहले हमारे गुरुजी का बेटा है और ब्राह्मण देवता है। ब्राह्मण होने के नाते और गुरुपुत्र होने के नाते हर दृष्टि से हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। मैं तो अपने धर्म का पालन कर रही हूं। भगवान प्रसन्न हो गए। आपातकाल में भी जो धर्म की रक्षा करे वो सच्चा धर्मज्ञ है, धर्मात्मा है। आपतकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। विचार की परीक्षा तो आपातकाल में ही होती है। विधर्मियों ने मुगलों के राज्य में शिखा सूत्र को काटने के लिए अभियान चलाया। कई मन जनेऊ तोड़ करके लोग भोजन करते थे। ऐसे क्रूर मुगल हुए, ऐसे आतंकी हुए जिनके खानदानी आज तक बैठे हैं। बोलो राधे राधे। जिनका लक्ष्य ही यही है। परंतु धन्य है वो धर्मात्मा, धर्मपरायण। गला काटना स्वीकार किया, गला कटवाना स्वीकार किया, पर शिखा सूत्र नहीं कटने दिया। यह है धर्मनिष्ठा, यह है धर्मपरायणता।
धर्मेण हीन पशुभिः समाना। द्रौपदी अपने धर्म का पालन कर रही है। धर्मराज युधिष्ठिर जी भी प्रभावित हो गए। देवी द्रौपदी तुम महान हो, सच कह रही। अर्जुन अब जो होना था हुआ, हो गया, छोड़ो इसे। भीमसेन क्रुद्ध हो गए। सभी छोड़ सकते हैं पर मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब अर्जुन के सामने धर्म संकट उपस्थित हो गया, मारे के छोड़े। भगवान से कहा प्रभु अब आप ही कोई फैसला कीजिए, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही। हम भगवान बोले हमने तभी कहा था कि इसको यहीं ठिकाने लगाओ, तुम हमारी बात नहीं सुने। अब मामला फंस गया है बीच में, तो हम क्या बताएं। प्रभु आप जो कहोगे हम वही करेंगे। भगवान बोले हमारे तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, धर्म शास्त्र जो कहे वो करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। तो शास्त्र क्या कहता है? भगवान कहते हैं शास्त्र की आज्ञा है ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। ब्राह्मण कितना भी गया गुजरा हो, अधमाति अधम हो, तब भी उसे मारा नहीं जाता। अब अर्जुन का मुंह लटक गया, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? भगवान बोले पर शास्त्रों ने यह भी कहा है अर्जुन, आतताई बधारण। आतंकवादी कोई भी हो उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन ने कहा धन्य है प्रभु, आप हमें सुलझा रहे हो कि और उलझा रहे हो? अभी अभी कहा ब्राह्मण है मारना मत, अब कह रहे आतताई हो किसी हालत में छोड़ना मत, कोई भी हो। बंसी वाले की बातें बड़ी टेढ़ी मेढ़ी हैं, जल्दी समझ में नहीं आती। पर अर्जुन भी पक्के चेला हैं, गीता का ज्ञान सुने बैठे हैं, इसलिए तुरंत समझ गए। मारना कोई गला काटने से नहीं होता। बड़े समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान हो गया तो वो जीते जी मर ही गया। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल के धक्का मार के भगा दिया, और ये घोर अपमान अश्वत्थामा के लिए तो मौत से भी बढ़ करके था। अपमानित होके चला तो गया, पर मन में प्रण किया कि एक भी पांडव वंश में पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। बचा तो कोई है भी नहीं। पर उत्तरा अभी गर्भवती है, उसके बालक से इनकी वंश वृद्धि होगी। तो अश्वत्थामा ने उत्तरा के ही गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और इधर भगवान पांडवों से विदाई ले रहे थे घर जाने की, और जैसे ही भगवान यथायोग्य मिलके चलने लगे कि उत्तरा भागती चीखती भगवान के चरणों में जा गिरी। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। केशव पाहि मां। भगवान पल भर में सारी बात समझ गए। अंगुष्ठ मात्र रूप बना के उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के ब्रह्मास्त्र को शांत किए और गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। प्रकट होके मुस्कुराए तो उत्तरा महारानी कुछ बोल नहीं पाई, किन शब्दों में धन्यवाद देती। और प्रभु आशीर्वाद दे के चलने लगे तो कुंती मैया ने चरण पकड़ लिया। भगवान बोले बुआ प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, आप मुझको प्रणाम कर रही हैं। कुंती मैया बोली अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही। तो नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम, अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैं उस परम पुरुष परमात्मा के पाद पद्मों में प्रणाम कर रही हूं, जो सबके भीतर बाहर कण कण में व्याप्त रहते हुए भी उसे कोई समझ नहीं पाता, कोई जान नहीं पाता। मैंने भी बस इतना ही जान पाया है कि मेरी भाभी देवकी का बेटा है, भैया वसुदेव का
लाला है, नंद को गोप कुमार बन के ब्रज में खेला है, बस इससे ज्यादा मैं आपको क्या समझ पाऊं। कथम पश्चिम हिस्त्रिया, पर मेरे ऊपर कृपा आपकी बहुत अधिक है। आपकी मां देवकी के 6 बच्चे कंस ने एक एक करके मार दिए, आपने नहीं बचाए। पर इस अनाथ विधवा के 5 पुत्र थे, पर 5 में एक को भी आंच नहीं आने दी। पग पग पर आपने रक्षा करी। कारण में एक ही समझ में आता है कि देवकी आपको पुत्र मानती है और ये जानती है मेरे पति वसुदेव मेरे साथ में हैं, वो ही मेरी रक्षा करेंगे, क्योंकि मैं सनात हूं, मेरे नाथ मेरे साथ हैं, इसलिए मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। परंतु कुंती मैया कहती मैं तो अनाथ थी और इसलिए मैंने आपको ही अपना नाथ, अपना रक्षक, अपना सर्वस्व मान लिया था। तुमेव सर्वम, और मैंने आपको अपना रक्षक मान लिया था, इसलिए आपने पग पग पर मेरी और मेरे बच्चों की रक्षा करी। त्वयैव नाथे न मुहुर्विपदगणा, गिना नहीं सकती कितनी बार आपने रक्षा करी। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात्, असत्सभाया वनवास कृच्छ्रत, मृधे मृधेनेकमः रथास्त्रतो, द्रौण्यस्त्रतश्चास्म घरे विरक्षिता। इस एक श्लोक में अनेक महाभारत के प्रसंगों का स्मरण कुंती मैया ने किया कि कब कब कहां कहां पर किस प्रकार आपने रक्षा की, वो याद दिलाया भगवान को। भगवान बोले बुआ आज मेरी इतनी महिमा क्यों गा रही है। कुंती मैया बोली मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाह रही हूं। तो कहो। बोले प्रभु मैंने अनुभव किया कि जब जब संकट आता है तभी आप हमारे पास आते हो, जब कोई संकट नहीं रह जाता तो आप भी हमारे पास नहीं रह जाते, तुरंत भाग जाते हो। तो मैं तो चाहती हूं कि अब तक जो मेरे जीवन में संकट आए, ये संकट जीवन भर सदा मेरे सिर पर आते रहें, ताकि आपको कभी मेरे से विदा लेके जाने का अवसर ही न मिले, सदा मेरे पास आप खड़े रहें। विपदः सन्तु नः सस्व